तो ये मोटा मोटा वैगनआर की अपने पास चार्ट है। इसमें देखिए मोटा मोटी 4 वेरिएंट आते हैं, थोड़े बहुत फीचर्स मिसिंग होंगे, है ना। जो मेन फीचर है वो मैंने बता दिए हैं। आप बाकी सर्च कर सकते हैं अगर इन डेप्थ आपको फीचर्स जानने हैं। ठीक है, तो ये वैगनआर के 4 वेरिएंट है, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। जब मैं बात करता हूँ सिर्फ पेट्रोल मॉडल की, तो एक शोरूम के हिसाब से LXi 4.99 है। अब अगर आपको VXi लेना है तो आपको करीबन 53,000 रुपये और देने हैं, है ना। तो इधर से इधर आपको देने पड़ेंगे 53,000 रुपीज़ और। अगर आप चाहते हैं कि LXi का CNG लेना है तो आपको लगभग 90,000 रुपये और देने हैं, है ना, LXi में। अगर आपको VXi से ZXi जाना है तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 44,000 रुपीज़ और। VXi से VXi CNG जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 90,000 रुपये और। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि ओके, तो ऑटोमेटिक की बात करें अगर, तो ऑटोमेटिक में आपको VXi से VXi 80 तक के लिए देने पड़ेंगे 45,000 रुपीज़ और अगर आपको इधर ऑटोमेटिक चाहिए तो भी आई थिंक 45,000 रुपीज़ और ही देने पड़ेंगे। मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि ZXi प्लस का क्या सीन है। ये एक्चुअली क्या है कि ZXi से अगर आपको क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक चाहिए तो वही आपको मेरे ख्याल से 45,000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। और अगर आपको डुअल टोन चाहिए तो आपको 11,000 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास LXi है। LXi में क्या फ़ीचर आ रहा है, आइडल स्टार्ट स्टॉप आ गया, है ना। क्या क्या आ गया अपने पास फीचर, आइडल स्टार्ट स्टॉप आ गया। फिर आगे पहले फ्रंट की पावर विंडो दे दी, है ना। डुअल फ्रंट एयर बैग दे दिया आपको, ESC दे दिया, सेंट्रल लॉकिंग दे दी, ABS दे दिया, है ना। 13 इंच की आपको व्हील दे दी है। अच्छा, इसमें चाबी कौन सी आएगी, जो नॉर्मल वाली आएगी जिसमें फिर आपको क्या बोलते हैं चाबी लगा के ऐसे करोगे तो सेंट्रल लॉकिंग खुलेगी, रिमोट वाली नहीं है ना। तो और LXi में जो आपके ORVM है और जो डोर हैंडल है वो ब्लैक प्लास्टिक वाले आएंगे। व्हील जो है आपके 13 इंच व्हील आएंगे जिसमें वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं स्टील व्हील, वो कवर नहीं होगा, व्हील कवर। अगर आप 53,000 रुपये और दे दो तो आपको जो, अच्छा इसमें जो स्टेयरिंग है वो आपको मालूम ऑल्टो बेस मॉडल में, सिएरेयो बेस मॉडल में, एस्प्रेसो बेस मॉडल में, इको में जो वो ऐसा वाला स्टेयरिंग आता है वो मिले। यहाँ पे अगर आप 53,000 रुपये और दोगे तो आपको वो इग्निस के बेस मॉडल वाला स्टेयरिंग मिलेगा। वो स्टेयरिंग वैगनआर में आता है, इग्निस में आता है, ऑल्टो VXi में आता है, लेकिन उसमें स्टेयरिंग काउंटर कंट्रोल नहीं होंगे VXi में। ठीक है, तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिलेगा आपको, वो टिल्ट एडजस्टेबल होगा, कीलेस एंट्री होगी, मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग होगी, पीछे भी अब पावर विंडो मिल रही है, बॉडी कलर डोर हैंडल मिल रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है लेकिन वो बटन वाला है, टच स्क्रीन वाला नहीं मिल रहा है। 14 इंच के व्हील हो गए जिसमें व्हील कवर के साथ, बॉडी कलर ORVM है, हिल होल्ड है लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ। ऑटोमेटिकली आपको 45,000 रुपये और देने पड़ेंगे। 2 स्पीकर हैं आपके पास, 60-40 रियल स्प्लिट है सीट, सिल्वर फिनिश है डोर हैंडल में और गियर में। 53,000 रुपये और देने ये फ़ीचर मिलते हैं।
अब VXI में आपके पास क्या है कि CNG का ऑप्शन भी है, 90,000 रुपये और दे दो, और ET का ऑप्शन भी है, 45,000 रुपये और दे दो। CNG के साथ ET मारुति वैगनआर में नहीं आता। अब बात आती है LXI में। अब ये जो दो ऑप्शन थे LXI और VXI, ये दोनों जो हैं ये 1 लीटर के हैं, 1 लीटर इंजन के। अब अगर आपको 1.2 लीटर का इंजन चाहिए तो आपको मजबूरन ZXI और ZXI प्लस लेना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप चाहते हो ZXI में 1.2 लीटर हो तो वो नहीं होगा। रहा सवाल LXI का, तो अगर आपको आप टच स्क्रीन आपको अगर VXI में लगवाना है तो ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको हटवाना पड़ेगा, या LXI में लगवाना है तो फिर तो वो लग जाएगा उसमें, क्योंकि आता ही नहीं है। तो ये चीज़ है। अब अगर ZXI की बात करें आप, तो ZXI में अपने पास क्या क्या है, स्टेयरिंग पे कंट्रोल आ जाएंगे। ZXI में अपन कितने रुपये और दे रहे हैं, सिर्फ 44,000 रुपये और दे रहे हैं। आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल आएगा, एडजस्टेबल ORVM आएंगे, ब्लैक बी पिलर आएगा। इन सब के बाद आपको 1.2 लीटर का इंजन भी मिल जाएगा जिसमें 4 सिलेंडर है ना। तो वो बढ़िया बात हो गई 44,000 रुपये में बस। और अगर आप एक बार क्या बोलते हो ZXI या ZXI प्लस में जाना चाहते हो तो आपको लगभग लग जाएगा 9 - 6 3 और 13 - 9 43,000 रुपये और देने पड़ेंगे, और आपको मिल जाएगा ZXI प्लस वेरिएंट। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप डुअल टोन भी करा सकते हैं 11,000 रुपये दे के। आपको बढ़िया बढ़िया 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, फ्रंट के फॉग लैंप मिलेंगे, रियर वाइपर मिलेगा वॉशर के साथ, 14 इंच अलॉय व्हील मिलेंगे, ORVM में टर्न इंडिकेटर मिलेगा, टैकोमीटर मिलेगा, वॉइस कमांड मिलेगी स्टीयरिंग कंट्रोल, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम देख लीजिएगा। एक मैं आपको बात बताऊं, जो आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल वाला जो चीज़ होती है वो शायद मेरे को लगता है LXI से मिल रही है आपको, उनके MID LXI में मिल रहा है ना। ये आप एक बार टेस्ट देख भी लीजिएगा। तो यही है मोटा मोटी वैगनआर की बात। अब इसमें मेरा फेवरेट वेरिएंट कौन सा है, तो यार मेरे को तो सारे वेरिएंट अच्छे लगते हैं, है ना। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको आपकी नीड के हिसाब से क्या चाहिए। मान लो आपको भाई VXI में आपको चलेगा ऐसा वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो ले लीजिए। अगर आप वो कॉस्ट बेयर कर सकते हैं कि वो स्क्रीन सिस्टम हटवाने की और फिर नया लगवाने की, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप के हैं और आपको किस पर्पज़ से गाड़ी चाहिए, कितना आप खर्च कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरी तरीके से आपको देखना है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से ये चीज़ देख लीजिए, है ना। तो यही है मोटा मोटी वैगनआर की बात। और अब आप बोलो 360 डिग्री कैमरा और ये सब तो वैगनआर में नहीं आता। ये सब फीचर है जो आजकल पंच दे रही है, पर वैगनआर में ये फीचर नहीं होता। तो देखिए, जो पिछला वीडियो बना था वो बना था 42 मिनट्स का पंच का। यहाँ मैंने पहले ही चीज़ें लिख ली और आपके पास 8 मिनट में ले आया। खैर पंच के मॉडल भी बहुत सारे थे, और मैं भी शायद अभी एक आध दो मॉडल उसमें मैंने शायद पिछले वीडियो में कवर ही नहीं किए, मेरे को मालूम ही नहीं चला। तो यही होता है, बहुत सारे मॉडल हैं, याद ही नहीं रहते। ZXI में आपके पास ये है पूरा, आप देख लीजिए। और वैगनआर बहुत सॉलिड गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है ना। सेफ्टी को हटा दें तो वैगनआर ओला उबर की जान है। ओला उबर की जान की गाड़ी अगर आप बोलोगे तो आपकी वैगनआर आती है, डिज़ायर आती है, अर्टिगा आती है, और आपकी औरा आती है ना। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं जो कि आप कैब में चलती हैं और बढ़िया चलती हैं। और खैर मैंने तो यहाँ पुणे में सियाज भी देख ली ओला में, मतलब कैब में मैंने बलेनो भी देख ली, मैंने आई थिंक होंडा सिटी भी देख ली। तो ठीक है, पर अगर कोई गाड़ी कैब में चलती है ना तो वो ये नहीं कि आपको नहीं लेनी है या लेनी है, वो रिलायबल गाड़ी है ना, वो प्रूवन गाड़ी है। जैसे डिज़ायर है, बिकती है, वो रिलायबल गाड़ी है। तो ये मोटा माटी आपके पास वैगनआर का है। आप कमेंट्स करिए कि आपका फेवरेट वेरिएंट कौन सा है, आपने कौन सा लिया है, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो, पर आप नहीं पूछोगे तो पूरी रिक्वायरमेंट्स डाल देना मेरे को, क्या क्या चाहिए और किस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बड़ा मैसेज होगा लेकिन गाड़ी परफेक्ट मिलती है उससे। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी मैसेज करिएगा, मैं फिर सोचूंगा कुछ। उसके बाद उस बात की मैं गारंटी नहीं ले रहा बात करने की या मैसेज करने की, पर आप मैसेज में पूछ सकते हैं, आसान है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन।
और कौन सी गाड़ी का आप वेरिएंट डिकोड चाहते हैं वो बताइए, क्योंकि कुछ गाड़ियों को तो बहुत आसान है और कुछ गाड़ियों का बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अपन टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे बना सके, जैसे ऐसा टाइम है मेरे पास। और ये तरीका मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वेरिएंट डिकोड करने का। इसमें बहुत बढ़िया आइडिया लग जाता है आपको कि यार मैं इतने रुपए दे रहा हूँ तो मेरे को इतने वेरिएंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने एक और यूट्यूबर से ये चीज़ सीखी है ना। तो ये वैगनार की बात हो गई। तो आप देखिए यहाँ पंच का भी बना हुआ है, ये कल पंच का बनाया था, ये हो गया वैगनार का हो गया। ओपन नेक्स्ट बनाते हैं कोई दूसरी गाड़ी का। ठीक है, तो चलिए 42 मिनट की जो कल गलतियाँ थी उसको मैंने कम करके 10 मिनट में कर दी। वो फालतू की बात बहुत सारी कर